Class, good morning everyone. Class, in this topic we will discuss about the Gujarat. एक We will discuss here a Harappan town that is Dholavira, and this town is in Gujarat. Okay, the name of the city is Dholavira, and this city was located in the run of the Kutch. रन ऑफ द कच्छ वेयर इट इज़ गुजरात। आप देखते हो ना, इंडिया के मैप पे इस तरह से बना होता है। तो ये पूरा एरिया क्या है, गुजरात के आसपास का जो एरिया है। तो यहाँ पे जो सिटी थी दैट इज़ धौलावीरा। धौलावीरा, यहाँ पर फ्रेश वाटर होता था। धौलावीरा जो हड़प्पन सिटीज़ थी वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या था कि हमने आपको बताया था कि जो सिटीज़ है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो वो जो सिटीज़ थी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लोअर टाउन और सिटाडेल में। लेकिन जो धौलावीरा है इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 parts. Dholavira was divided into 3 parts. Okay, and each part was surrounded with the massive stone walls. और बड़े बड़े जो पत्थर की दीवारें थी उससे पूरा जो शहर का 3 parts था वो सराउंडेड था। यहाँ पे बड़े बड़े गेटवेज भी थे। यहाँ पर गेटवेज भी थे, मतलब जो धौलावीरा शहर था उसकी जो एंट्री थी वो गेट से होती थी। यहाँ पे लार्ज ओपन एरिया था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी। और फिर यहाँ पर और क्या होता था, हड़प्पन, यहाँ पे कुछ सील्स भी मिली हैं। ठीक है, तो ये तो था धौलावीरा की बात। अब एक और नई सिटी आती है जिसका नाम है लोथल। लोथल भी गुजरात में है, साबरमती रिवर के किनारे है। इस शहर में क्या था कि यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन पाया गया है लोथल में, जो कि स्टोन, शेल और मेटल, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो थी ये बनती थी। ये लोथल शहर में स्टोर हाउस था, यानी यहाँ पे सारे प्रेशियस मेटल के स्टोर हाउस थे। तो आप लोथल कैसे याद रखोगे, स्टोर हाउस के लिए धौलावीरा क्यों याद रखोगे, क्योंकि जो शहर था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। यहाँ पे एंट्रेंस गेटवे था, यहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज़, अच्छा, ये जो लोथल शहर है, आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो लोथल शहर का ये क्या है, डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब एक ह्यूज टैंक, एक बड़ा सा टैंक है जहाँ पर बोट्स एंड शिप्स यहाँ पे आती थी समुद्र से, और यहाँ पे सामान यहाँ पे लोड और अनलोड होता था। क्लियर। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि अब क्या है, मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब धीरे धीरे जो ये सब हड़प्पा में जो इतने सारे शहर थे, अब वो धीरे धीरे शहर जो है ना वो एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो उसकी मिस्ट्री क्या थी, सीक्रेट क्या था, क्या हुआ था। तो ऐसा कहा गया कि हो सकता है कि जो वहाँ पे धीरे धीरे जो वहाँ पे सील्स थे, वेट्स थे, वो बहुत ज़्यादा मिले नहीं। जब आर्काइलॉजिस्ट शहर को ढूंढने के लिए निकले थे तो कुछ समय बाद ये सब चीज़ें उनको मिलने बंद हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो शहर है वो गार्बेज पाइल अप हो गया है। वहाँ की जो स्ट्रीट्स है वो पूरी पाइल्ड अप हो गई हैं। जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा ब्रेक डाउन हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा माना गया कि शायद रिवर्स, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स ये मानते थे कि रिवर्स जो हैं वो ड्राइड अप हो गई हैं, रिवर्स सूख गई हैं, या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया, या फिर पूरे शहर में जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट की कटाई हो गई है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है। शायद लोगों को फ्यूल की ज़रूरत होगी इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट काट दिया। ओवर ग्रेजिंग हो गई, एनिमल्स की ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो गई जिससे फॉरेस्ट कट गया, या फिर शहर में बाढ़ आ गया होगा। तो इतने सारे रीजन्स जो थे वो दिया गया कि हड़प्पा शहर जो है वो क्यों ख़त्म हुआ, उसकी मिस्ट्री क्या थी। ठीक है, अब आप एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो कीवर्ड्स है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू विल डू दिस इन होमवर्क। सिटी क्या है, सीटाडेल, सीटाडेल क्या था, रूलर का क्या यहाँ पे था कि रूलर ने शायद हड़प्पन सिटीज़ को प्लान किया हो। स्क्राइब कौन थे, जो सील्स पर लिखा करते थे। क्राफ्ट पर्सन वो लोग थे जो अपने होम में या वर्कशॉप पे जाके कुछ ना कुछ अपना
बनाया करते थे। मेटल्स क्या होता था आप जानते ही हो, स्पेशलिस्ट रॉ मटेरियल, फ्लो, इरिगेशन। तो ये सारे जो है ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है, उसको डिफाइन कर लेना। आगे क्या है कि इट अपीयर्स एज इफ़ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, और फिर ऐसा भी हो कि हो सकता है कि जो रूलर हो उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया हो, जिससे पूरा का पूरा जो शहर है वो डूब गया, ख़त्म हो गया। और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद वहाँ पे न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड होती है, नए नए शहर वहाँ पे इमर्ज्ड होते हैं 1400 ईयर्स के बाद। अब ये एक कहानी है इजिप्ट की। इजिप्ट क्या है? इजिप्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में, एक अफ्रीकन कंट्री है। तो ये एक ड्राई डेजर्ट एरिया था इजिप्ट, लेकिन यहाँ पे रिवर नील है जो लॉन्गेस्ट रिवर है। और जो रिवर नील है तो वहीं पर आसपास ग्रीन वेजिटेशन है। और ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये क्या है? पिरामिड्स है। इस पिरामिड के अंदर क्या है? किंग्स वगैरह की जो डेड बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, जिसको पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। और इस पिरामिड में उनकी बॉडी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेटल्स, फूड, ड्रिंक, क्लोथ, ऑर्नामेंट, ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ रख दी जाती थी। तो ये था इजिप्ट का पिरामिड। ओके क्लास। अब जो है ये आपका हाउ डू आर्काइलॉजिस्ट नो दैट। अच्छा, इसके अलावे एक चीज़ आप यहाँ पे ये समझेंगे कि ये जो डेट्स यहाँ पे लिखी हुई है ना कि कॉटन कब मिला, शहर की शुरुआत कब हुई, सिटीज़ ख़त्म कब हुई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से देखना है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि हाउ डू आर्काइलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वाज यूज्ड फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको पता ही है कि जो आर्काइलॉजिस्ट थे उनको क्या था, उनको क्या मिला था? मेहरगढ़ से कॉटन क्लॉथ की एविडेंस मिले थे। और फिर एक सिल्वर वास का कॉटन क्लॉथ में भी मिला था। फिर स्पिंडल वॉल मिला था, जैसे पता चलता है। मैच दी फॉलोइंग में आप देखो कि कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं। कॉपर कहाँ से मिला था? राजस्थान से। गोल्ड कहाँ से मिला था? कर्नाटका से। टिन अफ़गानिस्तान से। प्रेसियस मेटल गुजरात से, ठीक है। वाई वेयर मेटल राइटिंग द व्हील एंड द प्लो इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। ये सब चीज़ें इनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट थी, तो ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आप एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ के आना। ओके, थैंक यू एवरीवन।